दोस्तों, आप देख रहे हैं गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर आपके डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम और मैं हूं डॉक्टर RC अग्रवाल। आज हम चर्चा करेंगे एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के विषय में। एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में केवल दवाई ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि और भी कई चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि नंबर 1, एपिलेप्सी में हमें ये भी जानना चाहिए कि एपिलेप्सी का कारण क्या है और उसका हमें निदान करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर एपिलेप्सी किसी इन्फेक्शन की वजह से है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना चाहिए। अगर एपिलेप्सी किसी ट्यूमर की वजह से है तो उस ट्यूमर को ट्रीट करना चाहिए। एपिलेप्सी किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से है तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए। दूसरे नंबर पे एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर जिन सिचुएशंस में एपिलेप्सी प्रेसिपिटेट होती है उन सिचुएशंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि बहुत देर तक भूखे रहना, बहुत देर तक रात तक जागना, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन, कुछ एक औषधियाँ, एल्कोहल का सेवन और एल्कोहल का विड्रॉवल, ये सारी चीज़ें जिन चीज़ों से एपिलेप्टिक फिट प्रेसिपिटेट हो सकता है वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तीसरा अहम मुद्दा है कि एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में शुरू में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जब तक कि एपिलेप्टिक फिट बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल ना हो। अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है तो शुरू में 6-7 महीने तक ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। उन्हें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिनकी वजह से उसको नुकसान हो सके। जैसे कि जोखिम भरे गेम्स जैसे स्विमिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनिंग, इसी तरह से आग के पास खड़े होना, हैवी मशीनरी के पास खड़े होना, ऊंची बालकनी में खड़े होना, छत की मुंडेर पर खड़े होना आदि। इन सब चीज़ों में शुरू में किसी भी पेशेंट को आपको ये नहीं पता कि कब फिट पड़ेगा और उसको नुकसान हो सकता है। चौथी चीज़ है फिर एपिलेप्सी का दवाई द्वारा इलाज। इसको एपिलेप्सी के इलाज में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनको हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। बेसिकली 2 तरह की एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं, कन्वेंशनल ड्रग्स और न्यू ड्रग्स। कन्वेंशनल ड्रग्स में जैसे कि डायलेंटिन, टेग्रिटॉल, सोडियम वैल्प्रोएट एट्सेट्रा। नई दवाइयों में आजकल लेमोट्रिजीन, फेल्बामेट, टोपिरामेट, ऑक्सकार्वेजीन एट्सेट्रा। एपिलेप्सी के इलाज में ये इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी दवाई लो डोज से में स्टार्ट की जाए और धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाया जाए। और अगर एक दवाई से कंट्रोल नहीं आता है तभी दूसरी दवाई को ऐड किया जाए। एपिलेप्सी के इलाज के लिए दवाइयाँ लंबे समय तक दी जाती हैं, आमतौर पर 3 से 4 साल के लिए दी जाती हैं और दवाइयाँ तभी कम करने की या बंद करने की सोची जाती है जब 2 साल तक लगातार कोई भी दौरा ना पड़े। उसके बाद भी दवाइयाँ एकदम बंद नहीं की जाती, उनको धीरे धीरे 6 महीने से लेके 12 महीने में बंद किया जाता है, धीरे धीरे उसकी मात्रा को घटाते हुए। एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट से लगभग 50% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उनको बाद में दवाई बंद करने के बाद कोई भी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनको दौरा भी नहीं पड़ता। करीब 25% लोगों में दवाई बंद करने के बाद पुनः दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और उनको दोबारा दवाई की आवश्यकता पड़ती है और वो दवाई पर ही रहते हैं। और 25% लोगों में दवाई के बावजूद भी दौरे पड़ते ही रहते हैं। इस तरह के पेशेंट्स में जिनको दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता हम रेजिस्टेंट एपिलेप्सी या रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी कहते हैं। इस तरह के पेशेंट्स में इलाज के लिए और भी आजकल विकल्प है, जैसे कि सर्जरी। इसमें ब्रेन के उस हिस्से को निकाल दिया जाता है जिसकी वजह से दौरे पड़ रहे हैं।